बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फाइवर के ऊपर अकाउंट किस तरीके से बनाना है, फाइवर के ऊपर काम किस तरीके से करना है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। लेकिन फाइवर के ऊपर एक ऐसी गिग बनाना जिसके ऊपर आपकी रैंकिंग अच्छी हो, जिससे जो है ना आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो, ये एक बहुत कमाल का काम होता है। क्योंकि अगर आपकी गिग अच्छी है तो कोई भी काम आप कर रहे हैं वो रैंक लाजमी करेगा। कोई भी काम आपके पास ऑर्डर ज़्यादा अच्छे आएंगे, आपकी गिग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एक अच्छी स्टैंडर्ड प्रीमियम गिग आपने कैसे बनानी है, किस तरीके से आपको उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर सिखाऊंगी ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझ के एक बेहतरीन गिग बना सकें। और अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि फाइवर के ऊपर काम करना तो अब बहुत जो है ना पुराना हो चुका है, तो कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होती। जो चीज़ जितनी पुरानी होती जाती है वो उतना ही सोना बनती जाती है, समझे। अभी भी लोग लाखों के हिसाब से सर्विसेज ले रहे होते हैं। अगर आप भी मेहनत करके काम करेंगे तो आपकी गिग भी रैंक कर सकती है, लेकिन बात सारी यहाँ पर मेहनत की है। तो चलें मेथड को शुरू करते हैं और मेहनत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो वाकई फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो चलें मेथड को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो चलिए हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आने के बाद आपने सबसे पहले क्या काम करना है। ठीक है, हमने पहले वीडियोस के अंदर सीखा था किस तरीके से हमने जो है ना फाइवर के ऊपर काम करना है, किस तरीके से हमने उसके ऊपर अकाउंट बनाना है। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हमने गिग बनानी है। ये एक सबसे मेन काम है। ठीक है, गिग बनाना सबसे मेन काम है क्योंकि गिग की वजह से ही आपके पास आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं कि भाई आपका क्या काम है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके काम करने का अंदाज़ क्या है, और उसी से फिर वो आपको जज करते हैं कि आपसे काम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आप सबसे ज़्यादा आपने ध्यान दे के काम करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हमने गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है फाइवर। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने लैंडस्केप मोड कर लेना है वीडियो को, या फिर आपने क्या कहते हैं थोड़ा सा जूम इन करके देख लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये सारे कंटिन्यू कर देने हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपने यहाँ से आपका काम शुरू होगा किस तरीके से आपने केक बनानी है। अब यहाँ पे आपने इसका टाइटल रखना है। ठीक है, टाइटल रखते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि टाइटल आपने जो है ना एक बहुत क्लियर टाइटल रखना है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा घूमी हुई बातें नहीं करनी, या आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल से वर्डिंग में नहीं लिखना, सिंपल आपने लिखना है। वर्डिंग शुड बी इजी, वर्डिंग आपकी आसान होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे मैंने कंटेंट क्रिएटर उसके लिए लिख रही हूँ या कंटेंट राइटिंग के लिए लिख रही हूँ, तो आई विल, यहाँ पे आई विल ऑलरेडी लिखा होता है, आई विल राइट एसईओ बेस्ड ब्लॉग्स चाहिए। अब यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए हमें सेलेक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप बस देख सकते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट द सब कैटेगरी। अब यहाँ पे आप जो भी आपकी कैटेगरी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पे जो कंटेंट राइटिंग की थी, मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब सर्विस टाइप क्या है, आपने सर्विस टाइप सेलेक्ट करनी है। सर्विस टाइप क्या होता है, यहाँ पे एसईओ राइटिंग है, प्रमोशनल आर्टिकल्स लिखते हैं आप, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है, किस तरह के, तो आपने अब जैसे मैंने एसईओ राइटिंग किया तो मैंने एसईओ राइटिंग कर दिया। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज आपकी क्या है। ठीक है, लैंग्वेज जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली अपनी। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना इंग्लिश में लिखना चाहती हूँ, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री मेरी क्या है, इंडस्ट्री क्या है, प्लीज़ सेलेक्ट अप टू 5 इंडस्ट्रीज़। नीश यानी मैं किस चीज़ के बारे में लिखना चाहती हूँ। अब जब मैं ब्लॉग लिखने की बात कर रही हूँ तो आपको नीश पता होगा कि नीश ऐसा यानी किसी टॉपिक को कहते हैं, ब्लॉग या आर्टिकल के टॉपिक को नीश कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इनमें से कोई से 5 जो है सिलेक्ट कर लिए कि किन टॉपिक्स के बारे में जो है ना मैं ज़्यादातर लिखती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, आर्ट एंड डिज़ाइन। ठीक है, साइंस, स्पोर्ट्स, ट्रैवल एंड टूरिज़म, मैंने यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने टोन के ऊपर क्लिक किया। टोन के ऊपर मैं प्लीज़ सेलेक्ट द टोन ऑफ़ योर वॉइस फॉर योर आर्टिकल। ठीक है, आपकी क्या जो है ना टोन होती है, मतलब ब्लॉग लिखते हुए आपकी एंटरटेनिंग होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, एजुकेशनल होती है। ठीक है, यहाँ मैंने एजुकेशनल पे कर दिया। ठीक है, या कन्वर्सेशनल पे कर दिया। अब आपने यहाँ पर सर्च टैग्स, अब यहाँ पे आपने टैग्स ऐड करने हैं। टैग्स आपने बहुत ध्यान से ऐड करने हैं क्योंकि टैग्स की वजह से ही आपको जो है ना लोग सर्च करते हैं, तो टैग्स की वजह से ही पता चलता है। ठीक है, टैग आपने इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है,
मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ब्लॉग राइटिंग लिख दिया, एसईओ। अच्छा, आपने यहाँ पर जो है ना सबसे पहला वर्ड जो है आपने वो कैपिटल स्टार्ट नहीं करना, स्मॉल से स्टार्ट करना है, ठीक है। एसईओ राइटिंग, ठीक है। एसईओ राइटर यहाँ मैंने 3 सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगी। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद चेंजेस यहाँ मेरा सेव हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर आना है, ठीक है। प्राइसिंग के ऊपर आप मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे एक बेसिक दिया हुआ होता है, एक स्टैंडर्ड दिया हुआ होता है, एक प्रीमियम दिया हुआ होता है। बेसिक के अंदर आपने क्या कहते हैं ये कि आप टाइम ज़्यादा रख सकते हैं, पैसे भी आपके क्या कहते हैं कम रख सकते हैं आप। इसके अलावा जो है ना स्टैंडर्ड होता है, प्रीमियम में आपके पैसे ज़्यादा होते हैं लेकिन ये होता है कि आपने जल्दी काम करके देना है, सही है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रख दिया है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम के अंदर मैंने जो है ना पूरी सेटिंग कर दी है। अब ये किस तरीके से करी है मैं समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने बेसिक के अंदर ये लिख दिया कि मैंने क्या काम जो है ना, मेरा टाइटल क्या है, यानी मैं 300 वर्ड्स ब्लॉग लिख के दूँगी, ठीक है। तो इससे कोई भी पढ़ेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि भाई हम 300 वर्ड्स मैं बेसिक के अंदर लिख के दे रही हूँ। स्टैंडर्ड के अंदर मैंने लिखा 500 वर्ड्स ब्लॉग, प्रीमियम के अंदर मैंने लिखा 1000 वर्ड्स ब्लॉग विथ एसईओ बेस्ड, ठीक है। अब इसके अंदर नीचे ऑप्शन में है कि मैं क्या ऑफ़र कर रही हूँ, मैं क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई विल प्रोवाइड यू प्लेजरिज्म फ्री 300 वर्ड्स ब्लॉग बेसिक के अंदर। स्टैंडर्ड के अंदर मैंने लिखा आई विल प्रोवाइड यू प्लेजरिज्म फ्री एंड क्रिएटिव 500 वर्ड्स ब्लॉग, यानी मैं इसके अंदर प्लेजरिज्म फ्री भी दूंगी और क्रिएटिव राइटिंग भी करूँगी। इसके अलावा प्रीमियम मैंने लिखा कि मैं एसईओ बेस्ड काम करके दूँगी, ठीक है। डिलीवरी मैंने सेलेक्ट कर ली। डिलीवरी मैंने बेसिक के लिए 3 दिन सिलेक्ट करे, स्टैंडर्ड के लिए मैंने 2 दिन सिलेक्ट किए और प्रीमियम के अंदर मैंने 1 दिन सिलेक्ट किया, क्योंकि प्रीमियम है, ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं तो काम भी आपने जल्दी करके देना होता है, ठीक है। अब बेसिक के अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया, प्लेजरिज्म जो है ना मैं चेक करके दूंगी। स्टैंडर्ड के अंदर मैं प्लेजरिज्म भी चेक करके दूंगी, रेफरेंस साइटेशन भी करके दूंगी, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं मैं उनमें से कोई 2 भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि रेफरेंस साइटेशन, कीवर्ड रिसर्च, या मैं कीवर्ड रिसर्च डाल देती हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या कहते हैं प्रीमियम करवाती हूँ तो मैं चारों चीज़ें प्लेजरिज्म फ्री चेक भी करके दूँगी, पब्लिश आर्टिकल, रेफरेंस एंड साइटेशन, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च भी। इसके अलावा आपने पैसे सेलेक्ट कर लेने हैं। अब पैसे आपने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, कोई 40 50 डॉलर का आपने सिलेक्ट जो है ना रख देना है रेट, ऐसा नहीं होता। आपने शुरू में रेट कम ही रखने हैं। एक आपका एक वो बन जाए, एक कहते हैं ना एक मुकाम बन जाता है। उसके बाद जो है ना लोग आपके ऊपर जब ट्रस्ट करने लग जाते हैं तो फिर आपके से वो काम करवाने के लिए पैसे ज़्यादा पे कर भी देते हैं। लेकिन जब तक आपका कोई नाम नहीं है, जब तक आपको के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते, वो किस तरीके से आपके ऊपर पैसा लगा दें, ठीक है। तो इसीलिए आपने फिर शुरू में पैसे कम रखने हैं। जैसे मैंने बेसिक के रख दिए $5, स्टैंडर्ड के रख दिए $10 और प्रीमियम के रख दिए $15। इसके बाद यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, यहाँ पे मैं सर्विसेज और भी ऐड कर सकती हूँ। एडिशनल वर्ड्स, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरीज़ के ऊपर मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद बेसिक के, स्टैंडर्ड के, प्रीमियम के सबके अलग अलग हैं। मैं क्या चार्जेस रखूँगी फॉर एडिशनल, मैं क्या एडिशनल करके दूँगी, 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स का कितना वो है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाना है कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपनी गिग के बारे में, कि आपकी गिग किस चीज़ के बारे में है, आप क्या देने वाले हैं, क्या करवाने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अब अच्छा, डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी लिखनी है, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन इन अ सेंस कि आपका जो है ना 7-8 लाइनों की आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है आपने, ठीक है। और ना ही बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के या बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में आपने लिखनी है कि सामने वाले को समझ में ही ना आए कि आपने लिखा क्या है, ठीक है। आसान वर्डिंग के अंदर लिखनी है, क्योंकि जितना आप आसान वर्डिंग करते हैं उतना आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। अगर आपको नहीं लिखना आता तो आप सिंपल जाना है क्रोम के ऊपर, और क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर जाकर लिखवा लेना है, सही है। आप किस तरीके से लिखवाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिखा था राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माय गिग ऑफ कंटेंट राइटिंग। यहाँ पे जो है ना इसने मुझे एक लिख के दे दिया है डिस्क्रिप्शन। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लाके सिंपली जो है ना पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुकी है, मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, सही है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स, तो आपने यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि भाई जब भी आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या चाहिए ताकि जो है ना कस्टमर जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करे।
ठीक है। जैसे मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए लिख रही हूँ, तो कंटेंट राइटिंग के लिए जैसे मैंने यहाँ पर जो है ना सिलेक्ट कर लेना है कि नीश मुझे पता होनी चाहिए। इसके अलावा आइडिया ऑफ अ ब्लॉग, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है या कोई पेंटर है समझे, तो भाई अब वो जो है ना बता देगा कि भाई एक जो बनवाने वाला है उसके दिमाग में क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरह की इमेज। तो इस तरह से आपने ये लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद ये आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आपकी छठी चीज़ है कि आपने शोकेस योर सर्विसेज इन योर गिग गैलरी। यहाँ पे पिक्चर्स, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स ऐड करना ज़रूरी नहीं है। वीडियो फॉर्म भी आपने ऐड तब करनी है जब कोई आप जो है ना वॉइस ओवर या इस तरह की कोई चीज़ आप जो है ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो है ना वीडियो ऐड करना ज़रूरी है। लेकिन आपने इमेज लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि जिनकी गिग्स पे इमेज नहीं होती वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती। जिन पे इमेज होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती है, लोग उसको ऑथेंटिक भी समझते हैं। अब आपने पिक्चर कहाँ से उठा लेनी है, अब ये थंबनेल कहाँ से लेने हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं जाना है कैनवा के ऊपर, और कैनवा के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैंने इससे कह दिया है कि भाई थंबनेल फॉर कंटेंट राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए थंबनेल इससे बोल दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना आपके पास जो है ना टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जिन्हें सिलेक्ट करके आप जो है ना कोई सा भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट करके आप जो है ना उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो है ना एक पिक्चर सिलेक्ट कर ली थी, कैनवा से मैंने कोई टेम्पलेट यूज़ कर लिया था, वहाँ से मैंने पिक्चर ली। पिक्चर लेने के बाद यहाँ मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब छठा स्टेप आपके पास है पब्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो है ना पब्लिश होगी, यहाँ पे आपने लेट्स चेक इफ़ यू नीड टू फिल आउट फ्रॉम WN क्या कहते हैं RU US पर्सन, आपने नो कर देना है। नो करने के बाद आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर यू आर डन के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर लेना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे आपने प्रीमियम जॉब है आपकी या नहीं है, यानी प्रीमियम जॉब से जो है ना हट के आप ये काम कर रहे हैं या आप इसे एज अ प्रीमियम जॉब ही ले रहे हैं, तो आपने यहाँ पे जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर ऑलमोस्ट डन, यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है। वेरिफिकेशन फ़ोन वेरिफिकेशन है, नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, पब्लिश होने के बाद आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपकी क्या कहते हैं कोई सी भी गिग आप और भी बना सकते हैं। एक गिग ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक ही गिग बनानी है, यहाँ पे आप दूसरी और गिग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और उन्हें पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ये जो मैंने आपको यूट्यूब पर के ऊपर काफ़ी सारी ट्रिक्स सिखाई हैं, तो आपने ज़रूरी नहीं है किसी आप एक ही ट्रिक के ऊपर काम करें, आप एक वक्त में 2-3 ट्रिक्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सारी ही बहुत ईजी भी हैं, ईजी टू वर्क हैं, 5-5 मिनट की हैं सारी। तो आप काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें करके जो है ना आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये सारे स्टेप्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि एक गिग बनाने के लिए आपको एक गिग किस तरीके से बनानी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पॉइंट्स में आपको कुछ बता दूं कि आपने जब आप गिग बना लें, जब आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फाइवर आपने अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए काम करते हैं तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उसको ऑन रखना है, यानी बार बार जाकर आपने जो है ना फाइवर के ऊपर देखते रहना है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन शो होते हैं ना तो आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं बनिस्बत अगर आप पूरा पूरा दिन ऑफलाइन रहेंगे उसके ऊपर, तो आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते। ठीक है, फाइवर आपको जो है ना ऑफलाइन ही शो करवाता है, वैसे आपके ऑर्डर्स पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये मेन बातें हैं। इसके अलावा पैसे आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखने, पिक्चर्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते रहना है। नई गिग आप जो है ना एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी गिग को शेयर करते रहना है। जैसे क्या कहते हैं आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे आप फेसबुक में डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, जैसे कंटेंट राइटिंग के ग्रुप्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ फेसबुक के ऊपर जो है ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कंटेंट राइटर के ग्रुप जो है ना आपके यहाँ पे ग्रुप्स आपको नज़र आ जाएंगे। आई नीड अर्जेंटली कंटेंट राइटर, तो आपने कमेंट सेक्शन में जाकर डिफरेंट जगह पे जाकर आपने अपनी जो है ना गिग की लिंक को जो है ना पेस्ट कर देना है। इससे ये होगा कि आपके पास जो है ना फ़ायदा बस ये होगा कि जिनको ज़रूरत होती है ना वो सर्विसेज लेने के लिए आ ही जाते हैं। जब आपके प्राइस मार्केट रेट से काफ़ी कम होंगे तो वो आपके पास आ ही जाएंगे। जब आपके पास एक आपकी गिग अच्छी हो जाए, आपके पास अच्छे व्यूज़ वगैरह रिव्यूज़ वगैरह आ जाए,
उसके बाद आप चाहें तो थोड़े से पैसे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम फिर आपके पास पैसे बढ़ाने से फ़ायदा भी हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल पैसे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स, ये सारे मेथड्स, ये सारा स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आपने एक अच्छी गिग बनानी है और वो रैंक किस तरीके से कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।